जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट, तो आज हम उसमें से देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से फिर एक दफ़ा मैथ्यू चैप्टर 5। आपको याद होगा कि हम आजकल अभी स्टडी कर रहे हैं कि लॉ एंड क्राइस्ट। अब हम उसी को जारी रखते हुए, जिस तरह के हमने लास्ट टाइम देखा कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि खून ना करना, लेकिन मैं तुमको कहता हूं कि गुस्सा ना करना। तुम सुन चुके हो कि ज़िना ना करना, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम दिल में भी ऐसा ना सोचना। गॉड is actually really wanted to deal with our heart, not only act of sin but the attitude of heart. तो खुदावंद कहते मैं चाहता हूं कि तुम्हारा इनर मोस्ट जो है, अंदर से आप पाकीज़गी में जिंदगी गुजारो, क्योंकि तुम्हारी जजमेंट तुम्हारे दिलों और मंसूबों के मुताबिक भी होगी। खुदा बेशक हो सकता है अपने खिलाफ जो किए गए गुनाह जो है उसकी ज़ात के खिलाफ वो माफ़ करेगा, लेकिन जो इंसान के खिलाफ इस दुनिया में रहते हुए करता है उसकी वो सज़ा उसने रखी है उसकी तरफ से। हालांकि वो भी खुदा के खिलाफ ही हम गुनाह करते हैं, व्हेन वी हार्म समबडी, लेकिन क्या होता है उसमें कि हम उसके भी गुनाहगार हैं खुदा के। लेकिन अगर हम दिल में किसी के बारे में बुरा कर रहे हैं, उसको कोई में भी पता भी नहीं चल रहा है, अदर पर्सन दे डोंट नो कि व्हाट इज द अदर पर्सन को मेरे बारे में बुरा सोच रहा है या उसके जहन में लस्ट है मेरे बारे में, लेकिन खुदा कहता है कि ये मुझे पता है, ये गुनाह तुम किसके खिलाफ कर रहे हो, मेरे खिलाफ कर रहे हो, कि आई नो योर थॉट। मे भी उस बंदे को कोई नहीं पता, वो आपको अच्छा ही समझता जा रहा है, वो कह रहा है कि वो मेरे साथ तो बड़ा अच्छा है, लेकिन यू हैव समथिंग सिंफुल इवल इन योर हार्ट। ये से होगा, लेकिन खुदा दिलों को जानता है। लेकिन खुदा कहता है ये गुनाह, मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। यूसुफ को जब उस सिचुएशन में था तो यूसुफ ने क्या कहा कि मैं क्यों अपने खुदा के खिलाफ गुनाह करूं। हालांकि अगर वो वाकया हो जाता तो वो औरत तो खुद इस चीज़ में 100% राजी थी, लेकिन क्या होता उसके खिलाफ ना होता शायद, क्योंकि उसकी मर्जी से ये होता पोतीफर की बीवी, लेकिन उसके दिल में सबसे बड़ा खौफ था कि मैं खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहा, इवन मैंने सोचा भी इसके बारे में तो क्या होगा कि मैं खुदा का गुनाहगार ठहरूंगा। तो इसलिए उसने कहा कि मैं क्यों खुदा के खिलाफ गुनाह करूं। खुदा का कलाम कहता है कि कौन है जो आदमी के दिल को जान सकता है, दैट इज ओनली वन, जिसको हम कहते हैं दिलों और गुर्दों का जानने वाला है। जीसस हैव दैट अथॉरिटी, ही कैन ब्रिंग दिस एविडेंस ऑफ आवर हार्ट एंड थॉट्स, कि हमारे दिल में क्या आता, क्योंकि जो कहता है कि आदमी के ख्यालात लड़कपन से ही बुरे हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 33 से फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, और ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज़्यादा है वो बदी है। यहाँ पर स्पेशली बात की गई है ओथ के बारे में, कसम जो हम खाते हैं। आज भी ऐसे लोग करते हैं, कसमें खाते हैं, अल्लाह दी कसमें, ये तो आम है पाकिस्तान में। और कभी दफ़ा हो गया तेरी जान दी कसमें, और दूसरे की कसम खाते रहते हैं, बच्चों की कसम खाते हैं, टच वुड करते रहेंगे, आम जो चीज़ मुंह में आए बस कसम। और आप हमेशा, मैं एक भी बात अपनी ज़िंदगी में नोट की है, जो बंदा ज़्यादा कसमें खाता है वो ज़्यादा झूठा आदमी होता है।
ये आप ट्राई करके देख लें, whoever swear with every little thing he is a really liar, don't believe that. यहां पर एक एक्चुअली डिग्निटी खुदावन कायम करना चाहते हैं कि इफ यू स्पीक से व्हाट यू मीन। आपने सुना है लोग आई डिडंट मीन दैट, मेरा ये मतलब नहीं था, तो तुम्हारा मतलब नहीं था तो व्हाई यू डिड सेड दैट। अक्सर आप देखेंगे कि तो मेरा मतलब नहीं, अगर तुम्हारा ये मतलब नहीं तो डोंट से दैट। मेन अगर आप चीज देखें तो इसमें आपकी टंग की बात की है, जुबान की, आपकी गुफ्तगू की बात की है, हाउ यू टॉक एक्चुअली, आपकी अपनी जुबान को कंट्रोल में करना। और इसके लिए यकूब का ख़ात इसके बारे में बड़ी डिटेल के साथ बात करता है, हमारे जो स्पेशली टंग के बारे में। ये जो अज़ू है हमारे जिस्म में, वो कहता है कि हमारे जिस्म में एक ऐसी बला है जो दुनिया में आग लगा सकती है। एक जुबान एक ऐसी चीज़ है। वर्स 33 में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। यह था लॉ कि झूठी कसम ना खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है। और यहूदी असल में क्या, आज भी आप देख लें, उस वक्त भी क्या करते थे कि खुदा की कसम नहीं खाते थे। दे डोंट स्वेयर बाय द नेम ऑफ गॉड और याहवे। आज भी आप देखें वो यहोवा की कभी भी कसम नहीं खाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ था कि वो हर किसी चीज़ की कसम खा लेते थे, दूसरी चीज़ों की कसम खा ले, जिसको कह ओ मैनू I swear by my house, I swear by my horse, I swear by heaven, I swear by this and that। ये करते थे। और इस वजह से उन्होंने ना इस चीज़ को, इसलिए खुदावंद यहाँ पे कहते हैं कि ना आसमान की, ना खुदा के तख्त की, ना ज़मीन की, ना बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की। मैथ्यू 23:16 वहाँ पे खुदावंद उनको थोड़ा और रिव्यू करते हैं, कहते हैं ए अंधे राह बताने वालों तुम पर अफसोस जो कहते हो कि अगर कोई मकदस की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन अगर मकदस के सोने की कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अहमको और अंधो, सोना बड़ा है या मकदस? और फिर कहते हो कि अगर कोई कुर्बान गाह की कसम खाए तो कुछ बात नहीं, लेकिन जो नज़र उस पर चढ़ी हो अगर उसकी कसम खाए तो उसका पाबंद होगा। ए अंधो, नज़र बड़ी है या कुर्बान गाह जो नज़र को मुकद्दस करती है? बस जो कुर्बान गाह की कसम खाता है वो उसकी और उन सब चीज़ों की जो उस पर हैं कसम खाता है, और जो मकदस की कसम खाता है वो उसकी और उसके रहने वाले की कसम खाता है। जो आसमान की कसम खाता है वो खुदा के तख्त की और उस पर बैठने वाले की कसम खाता है। यू कांट जस्ट से ओह आई स्वेयर बाय हेवन। जब आप आसमान की बात करते हो तो वहां पर क्या है? खुदा का तख्त है, और जो उसके तख्त पर बैठा है उसकी कसम खा रहे हो। इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो? खुदा की ही कसम खा रहे हो। तो खुदा ने कहा मेरा नाम बेफायदा ना लेना। तो ये खुदावन कह रहे हैं कि तुम गलत करते हो। बल्कि नंबर्स 30:2 में लिखा है, जब कोई मर्द खुदावन की मिन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई ख़ास फ़र्ज ठहराए तो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। मन्नत मानना, कसम खाना, इट्स वेरी वेरी, एक कह सकते हैं डेंजरस भी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, खुदावन ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि आप कभी कसम खा ही नहीं सकते। यहाँ पे झूठी कसम की बात है, वो असल में उन सिस्टम को बंद कर रहे थे। क्योंकि आज भी हमें अक्सर कसम खानी पड़ती, ओथ उठाना पड़ता है। जब हम मिनिस्ट्री में जाएं, खादमों को ओथ करना पड़ता है, एक प्रॉमिस खुदा के साथ अहद बांधना पड़ता है। लॉर्ड आई प्रॉमिस आई विल वॉक विद यू, आई सर्व यू ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ। दो शख्स जब शादी करते हैं, इनके दरमियान में अहद होता है। खुदावन ये नहीं कहते कि आप कसम ही नहीं खानी, दैट इज प्योर। झूठी कसम के बारे में है कि जो एक हर चीज़ की वहाँ पे उस वक्त रूटीन ही उनकी बन गई थी। फिर हम कोर्ट में कई दफ़ा जाते हैं, कोर्ट में आपको कसम खानी पड़ती है। अगर आप सच्चे हो तो आप कभी घबराओगे नहीं। यस, वहाँ पे कई ऐसे आपकी ज़िंदगी में मसले आते हैं जहाँ पे आपको
कमिटमेंट करनी पड़ती है, ओथ देना पड़ता है, कसम खानी पड़ती है। और यहाँ पे रहते हुए जो ब्रिटिश हैं उनको पता है कि मैंने भी इस चीज़ का ओथ लिया, इस चीज़ की मैंने भी जाके वहाँ पे जब हम हमारी सिटीजनशिप की वहाँ पे सेरेमनी होती है, वहाँ पे जाके हम इस चीज़ का ओथ लेते हैं कि वी विल बी फेथफुल टू दिस कंट्री एंड द लॉ एंड मलका के जो भी है, ये खुदा की तरफ से है। वी हैव टू डू दैट। पीपल डू दैट एंड देन गो अगेंस्ट दिस। जब आपको भी जिनके पास नहीं है खुदा मौका देगा तो यू विल गो एंड यू विल डू दैट। यू हैव टू डू दैट, क्योंकि खुदा उनका कलाम कहता है कि आला हुकूमतों के ताबेदार रहो। समझता हूँ किसी ने कहा, उसने कहा कि अगर एक दिन के लिए जस्ट फॉर वन डे ये किसी भी कंट्री को कह दें कि एवरी सिंगल वन इज गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ, व्हाट विल हैपन? द होल सिस्टम विल कोलैप्स, बिकॉज कोई भी सिस्टम नहीं चल सकेगा। आवर सिस्टम इज एक्चुअली बिल्ट ऑन लाई। तो वो कहते हैं कि ये सारा कुछ जो झूठ पर मबनी है वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे याद आता है कि पतरस ने एक ऐसी बात की। अगर आप मैथ्यू चैप्टर 26 देखें तो वहाँ पर जब खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए तो उनकी अदालत में पेशी हुई, तो लिखा है कि पतरस भी चुपके चुपके उनके पीछे गया कि देखे क्या होता है। वर्स 57 से, और यीशु के पकड़ने वाले उसको कायफा नाम सरदार काहन के पास ले गए, जहां फकीह और बुजुर्ग जमा हो गए। फिर और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे सरदार काहन के दीवान खाना तक गया और अंदर जाकर प्यादों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। सरदार काहन उस सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढ रहे थे। They were looking somebody can make false oath, झूठी कसम खा के कहे कि हाँ ये गुनाहगार है। देखें, मगर ना पाई को बहुत से झूठे गवाह आए, लेकिन आखिरकार 2 गवाहों ने आकर कहा कि इसने कहा है कि मैं खुदा के मकदस को ढा सकता और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। और सरदार काहन ने खड़े होकर उससे कहा, तू जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ गवाही देते हैं। यहाँ पर अब खुदावंद से बात की जा रही है, तो वो खुदावंद मोस्ट ऑफ टाइम खामोश थे, वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं दे। लिखा है, मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहन ने उसे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा है, मसीह है, तो हमसे कह दे। अब यीशु के ऊपर कसम उन्होंने दे दी, ओथ। यहां बीइंग ज्यूश होते हुए और एक हाई प्रीस्ट के सामने ही हैज टू स्पीक द ट्रूथ अंडर ओथ। उसने कह दिया कि मैंने तुम्हें कसम दे दी है जिंदा खुदा। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादर मुतलक की दाहिनी तरफ बैठे, यानी कि उन्होंने उसको बता दिया कि यू विल सी हिम सिटिंग कहां पे, राइट हैंड ऑफ गॉड, और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहन ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है, अब हमको गवाहों की क्या हाजत रही, देखो तुमने अब भी ये कुफर सुना है, तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। इस पर उन्होंने उसके मुंह पर थूका, उसके मुक्के मारे। बाज ने तमाचे मारकर कहा, ऐ मसीह हमें नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा। ये तो थी मसीह के खिलाफ, इस अगेंस्ट क्राइस्ट जो झूठी गवाही, और इस झूठी गवाही तो लेके आए, लेकिन एक सच्ची हमने गवाही भी सुनी कि खुदावंद ने वहां पर इकरार किया कि तुमने खुद कहा यस आई एम। और पतरस बाहर सेन में बैठा था कि एक लौंडी ने उससे कहा, पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता, तू क्या कहती है? और जब ड्योढ़ी में चला तो गया तो दूसरी ने उसे देखा जो वहां थे, उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। अब 72 में लिखा है, उसने कसम खाकर फिर इनकार किया। ये थी झूठी कसम। उसने कसम खाकर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से ही है एक, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है।
इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फील फोर मुर्ग ने बांग दी। इससे आपको अंदाजा होता है कि क्यों खुदावन ने कहा कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या ना ना में होना चाहिए। खुदावन चाहते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो हाँ हाँ यानी कि डिग्निटी और पर्सनैलिटी में ये बात हो कि आपको लोगों को एक्सप्लेन ना करना पड़े। आपको यार मैं सही कह रहा हूँ, मेरी मान ला गल, मैं कसम खाना, मैं ये करना वो करना। आप बोलो, आपकी अपनी सोसाइटी में, अपने जहाँ भी आपकी कम्युनिटी है वहाँ पे एक पर्सनैलिटी इस तरह हो कि लोग जाने कि ये बंदा जो है, इस करैक्टर जो है वाकई ऐसा है जो कहता है, हमने पहले भी जाना है इसको। खुदावन चाहते हैं कि हमारी लाइफ इस तरह की हो, जबकि फरीसियों ने सारा निज़ाम गलत कर रखा था। कसम खाना बुरी बात नहीं, लेकिन झूठी खाना, कसम खाना, क्योंकि लूक 1:7, मैथ्यू 26:63 में देगा, रोमन 1:9, हम पॉल को देखते हैं बार बार, 2 कुरिन्थियन 1:23, गलीशियन 1:20, 2 थिस्सलुनीन 2:5, वहाँ पे पॉल बार बार कहता है कि मैं जिंदा खुदा की कसम, वो भी इस तरह कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, आई लाई नॉट। इस दुनिया में हमें ऐसे वास्ते पड़ते हैं, लेकिन सच्ची जो है लिविंग ऑनेस्ट लाइफ। आगे हम देखते हैं जब वर्स 38, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ये एक बहुत बिग इशू है हमारे लोगों में, और दूसरे भी कहते हैं कि हाउ कैन, क्योंकि दैट इज टोटली अगेंस्ट द नेचर ऑफ मैन। मुझे एक दो ऐसे वाक़े याद हैं जहाँ पे खुदावंद के ख़िलाफ़ भी और पालूस के ख़िलाफ़ भी। अगर आप एक्ट्स चैप्टर 23 देखें, वहाँ पर एक अदालत में, एक कोर्ट में पालूस को पेश किया गया। लिखा है, पालूस ने सदर अदालत वालों को गौर से देखकर कहा कि ऐ भाइयों, मैंने आज तक कमाल नेक नीति से खुदा के वास्ते उम्र गुजारी है। सरदार काहन हननिया ने इनको जो उसके पास खड़े थे हुक्म दिया कि उसके मुंह पर तमाचा मारो। और ये जो तमाचा मारा जाता था, ये अगर आपने इसको गौर से पढ़े तो लिखा है वो तेरे दाहिने गाल पर, यानी कि राइट चीक के ऊपर, और राइट चीक पे ये जो तमाचा मारा जाता, जिसका यहाँ पर ग्रीक में वर्ड है उल्टे हाथ से। अगर मैं किसी को उल्टे हाथ से तमाचा मारूंगा, मेरे सामने खड़ा हुआ, तो उसके किस साइड पे लगेगा जाके? राइट चीक पे। और ये जो ब्लो होता था सबसे ज़्यादा पावरफुल, और सबसे ज़्यादा ये नहीं कि सिर्फ चोट उसकी लगती थी, ये एक सबसे ज़्यादा इंसल्टिंग वे होता था कि किसी के मुंह पर तमाचा मारना और थूकना और तमाचा मारना। वैसे लड़ाई में होता था किक मारो, आप किसी को पंच मारते हो, सर फोड़ते हो, लेकिन मुंह पर तमाचा मारना एक ऐसा, बल्कि रबैनिक टीचिंग में अगर जाके पढ़ें तो वहाँ पे लॉ था कि एनीबॉडी हु स्ट्राइक ऑन द फेस और चीक पर किसी को, इसराइली को स्ट्राइक करता है, वो असल में खुदा को स्ट्राइक करता है, होली वन को। ये उनके लॉ में था, स्ट्राइक एक्चुअली होली वन, उसकी बहुत बुरी सजा थी। तो यहाँ पर जब उसको मारा गया, काहन ने हुक्म दिया, तो पालूस ने उससे कहा, ऐ सफ़ेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा। तू शरीयत के मुवाफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा है, और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है? जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहन को बुरा कहता है? पालूस ने कहा, ऐ भाइयों, मुझे मालूम ना था कि यह सरदार काहन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कह। ये उसको वो कोट करता है एक्सोडस
22-28 में से कि तू खुदा को ना कोसना, ना अपनी कौम की सरदार पर लानत भेजना। पौलुस रसूल जैसे अपनी गलती का इकरार करता है कि कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये सरदार काहन है, क्योंकि मुझे पता है कि अपने कौम के सरदार को लानत ना कर। यहाँ पर एक तरह से वो अपनी एक्सक्यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर जो उसने वर्ड यूज़ किया है वो एग्जैक्टली वो अल्फाज यूज़ किए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह भी इस्तेमाल कर चुके हैं। मैथ्यू 23-27 में, ए रियाकार फकी और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की निजासत से भरी हैं। इसी तरह तुम भी ज़ाहिर में तो लोगों को रास्तबाज दिखाई देते हो मगर बातन में रियाकारी और बेदीनी से भरे हो। अब जॉन 18 देखें, इसी तरह का मसला था खुदावंद यीशु मसीह के सामने। ही वॉज स्टैंडिंग इन द कोर्ट, और वर्स 22 में लिखा है, जॉन 18:22 में, फिर सरदार काहन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछगिछ हो रही है उसके बाद। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से लानिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खानों और हैकल में, जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं, तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं किया। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ के मैंने उनसे क्या कहा है कि अगर मेरी तालीम के बारे में जानना चाहता है तो उनको पूछ जिनको मैंने टीच किया है, जिन्होंने सुना है। मैंने कोई भी खुफिया जगह पे नहीं। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा है। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मारकर कहा, तू सरदार काहन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया। अब यीशु का रिस्पॉन्स देखो और पौल का रिस्पॉन्स क्या था। अगर मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, और अगर अच्छा कहा तो मुझे क्यों मारता है? इफ आई स्पीक इवल, इफ आई डन रॉन्ग, टेल मी, बट इफ नॉट, व्हाई यू स्ट्राइक मी? व्हाई यू स्ट्राइक मी? Paul can get into sin, but Jesus never. पॉल हमारी तरह का था, उसने फिर भी इकरार करके अपना कहकर सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मे बी वो हाई प्रीस्ट उस वक्त दूर था, या उसने अपना लिबास नहीं पहना, समथिंग ही कुडंट सी प्रॉपरली, तो उसने कहा सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये हाई प्रीस्ट है। लेकिन मैं जब खुदावंद की बात को सुनता देखता हूँ तो व्हाट अ डिफरेंट स्पिरिट मुझे नजर आती है, कंप्लीटली डिफरेंट। आई हैव डन, इफ आई हैव डन ईवल एंड आई डिजर्व दिस, देन टेल मी, इफ नॉट, व्हाई यू स्ट्राइक मी? ही वॉज एक्चुअली क्या कह रहे खुदावंद, असल में क्या कह रहे, उसको फोर्स कर रहे हैं कि बिफोर यू डू समथिंग, थिंक ऑफ योर डीड बिफोर यू डिड दैट. You want to be sure that you have reason to do what you do, and that is valid. There is no retaliation. कि ये हमारे लिए है कि जो भी कुछ आप करते हो तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि why I did that. ये थी उनकी टीचिंग. तो if you do that, प्रूफ कर, एविडेंस दे कि इस वजह से तूने मुझे मारा है. हाई प्रीस्ट के लिए ये था, सबसे गलत बात थी कि अगर वो किसी को स्ट्राइक करता है तो उसे खुदा का खौफ नहीं है, लेकिन जब उसको कोई बैक जवाब देता है तो वो कहते उसके लिए था कि तूने हाई प्रीस्ट को जवाब दिया. ही वॉज जस्ट बीटिंग इवन पॉल, इवन जीसस को विदाउट रीजनिंग. पतरस कहता है कि जब उसको बुरा कहा गया उसने कभी भी रिटेलिएट नहीं किया. आप कह सकते हैं कि फिर यहाँ पर तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना दूसरा चीक नहीं दिया, अपने दूसरा गाल नहीं किया. He did that. अगर आप इज़ाया 50 जाके पढ़े तो उसने है कि उसने अपना आप उनको दे दिया. उसकी दाढ़ी नोची गई, उस पर थूका गया, उसको मारा गया, उसको बहुत ज़्यादा बल्कि कुचला गया. लिखा जैसा और भेड़ को लेके जाते हैं उस तरह उसी को ले गए.
और अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसको चोगा लेने से भी मना ना कर, उसे चोगा भी लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरा माल ले ले उसे तलब ना कर। जो कोई तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। असल में उस वक़्त, आज भी आप देख सकते हैं, इसको आज से भी कंपेयर कर सकते हैं। रोमन्स के दौर में था कि दे हैव अथॉरिटी के कोई जा रहा है और रोमन्स जो सोल्जर है उसके पास कोई वेट है, कोई उसने शॉपिंग की है तो उसके पास कोई भारी सामान, तो किसी को भी खड़ा करके कह सकता था चलो ये मेरा सामान उठाओ और वहाँ तक मुझे लेके जाओ, तो कोई भी उसको इनकार नहीं कर सकता था। आज भी आप देख लें, मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप जा रहे हो तो कोई पुलिस वाला रोक ले आपको, मोटरसाइकिल या गाड़ी, इधर रोको भाई मुझे यहाँ तक छोड़ के जाना, आप इनकार नहीं करोगे। मुश्किल है आपको इनकार करना, यू विल नॉट डू दैट। लेकिन कम से कम रोमन्स में ये था कि वो 1 माइल का था लॉ कि 1 माइल तक आप उसको अथॉरिटी थी कि आपको लेके जाए। तो वहाँ पर अब जूश क्या करते थे, वो उनके दिल में था कि नफरत थी उनके साथ, लेकिन बिकॉज ऑफ लॉ उनको वो उठाना पड़ता था। तो 1000 फीट, 1000 कह सकते हैं स्टेप 1 माइल तक बन जाते हैं तकरीबन। तो वो वहाँ तक जाता तो फिर वो उसका सामान फेंकता और उसको कहता कि, यानी कि उसके अंदर ये थी। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि नो, अगर तुम्हें ऐसा वास्ता पड़ जाए तो नॉट ओनली 1 माइल, गो फॉर 2 माइल्स। और इसके अंदर आपके नफरत नहीं, बल्कि आप कह सकते हो आई डोंट लाइक टू डू दैट बट आई मेक डिसीजन आई विल डू दैट बिकॉज ऑफ माई इनर कॉन्शियंस। ये खुदावंद का असल में था कि तुम उनको रिटेलिएट ना करो, उनके साथ 2 कोस चला जा। और एक था कि वो तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसको चोगा भी। ये एक पुराने अहदनामे में था कि इनर कोट और आउटर कोट, एक ये वो होती थी कि जिसको आप कंबल भी कह सकते, जिसको वो लिखा था कि अपने किसी भी भाई के साथ ऐसा कभी ना करना कि तू उसकी दोनों, क्योंकि वही उसका बिछोना भी है, वो उसको कहीं वो रात को सर्दी से मर ना जाए। तो उसके लिए एक टाइम था, ये था कि प्लेज करने के लिए एक ग्रो कोई चीज़ आपके पास रखता है तो आपको शाम से पहले पहले उसको वापस करनी थी। तो वो कहता है कि अगर तुम्हारा कोई ये तुम्हारे साथ ये करता है तो तुम्हें उसको वो भी ले जाने दो। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो कि तेरा माल ले ले उसे तलब ना कर। जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। शरीयत असल में किन लोगों के लिए बनाई गई थी? आप अगर मैं आपसे पूछूं, लॉ वाज किन के लिए दिया गया? नहीं, जूश के लिए तो था, हमारे लिए भी लॉ है, इस दुनिया में भी लॉ है, हर कंट्री में लॉ है। अगर आप 1 तिमोथी 1:9 में पढ़े तो लिखा है, यानी ये समझ करके शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई, नॉट फॉर गुड पीपल, बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनाहगारों, नापाकों, रिंदों और माँ बाप के कातलों, खूनियों और हरामकारों और लौंडेबाजों और बुर्दा फरोशों, झूठों, झूठी कसम खाने वालों और उनके सिवा सही तालीम के और बरखलाफ काम करने वालों के वास्ते है। ये खुदाए मुबारक के जलाल की उस खुशखबरी के मुवाफिक है जो मेरे सपुर्द हुई। जब आप अच्छे जा रहे हैं, आप हर चीज़ पे बिलीव करके और पूरे ओबे कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी सारे टैक्सेस पे करते हैं तो आपको खौफ नहीं होगा कि कोई आके मेरी बिजली बंद कर देगा या गैस नहीं आएगी या कुछ नहीं आएगी। यू हैव नो फियर। और आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो कोई नहीं आके आपको दरवाज़ा खटखटाएगा कि आपने बैंक से लोन लिया या लिया। तो आप, इफ़ यू आर पेइंग ऑल योर बिल्स, नोबडी विल कम एंड नॉक योर डोर। ये अच्छे लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, ये किन के लिए? बुरे लोगों के लिए बनाए गए, उनके लिए जो इसके खिलाफ चलते हैं। मैं इसको ख़त्म करूँगा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरा माल ले ले उससे तलब ना कर। जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुँह न मोड़। ये डिटरोनमी 15:7 में खुदावन ने ये पहले से लॉ दिया हुआ था उसको, ओल्ड टेस्टामेंट। जो मुल्क खुदावन, वर्स 7, जो मुल्क
खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है इस्तिशना, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंगत तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से अपना दिल सख्त ना करना, ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना, बल्कि उसकी एहतियाज रफ़ा करने को जो चीज़ उसे दरकार हो उसके लिए तू ज़रूर फराख दस्ती से उसे कर्ज देना। वर्स 10 में लिखा है बल्कि तुझको उसे ज़रूर देना होगा, यानी कि वो इन्फोसाइज कर रहे हैं कि ज़रूर देना, अगर उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे। कई दफ़ा होता है ना, हमें देना ही पड़ता है, कहते अल्लाह फाड़ नो, कहता है कि तेरे दिल को बुरा ना लगे, खुशी से तू दे, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। कि तेरे चेहरे, तेरे इंप्रेशंस भी जब किसी की, अपने भाई की, किसी की मदद कर रहा है तो उसको पता चले कि यार ये मजबूरी से नहीं दे रहा, मुझे खुशी से दे रहा है। तेरे कहते हैं कि तेरे दिल को बुरा भी ना लगे, क्योंकि हमें पता है कि जब हमारे दिल में बुरा होता है तो फेस इंप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं। इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मामलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। यानी कि इसके साथ ब्लेसिंग है, इफ़ यू हेल्प योर ब्रदर। और क्या खुदा कहता है कि तेरे सब कामों को, मामलों को, जिन कामों को तू हाथ लगाता है तुझको बरकत बख्शेगा। चूंकि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, इसलिए मैं तुझको हुक्म देता हूं कि तू अपने मुल्क में अपने भाई यानी कंगालों मुताजों के लिए अपनी मुट्ठी को बंद ना करना। मैं समझता हूं कि हमारे पास ऐसे अगर यहाँ पे ना भी हों, मुझे पता यहाँ भी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन वी हैव मैनी रिलेटिव बैक होम, इफ यू लुक दे नीडी पीपल हैं। तो खुदा का कलाम कहता है कभी भी उनसे अपना मुंह ना मोड़ना। अगर खुदा ने आपको किसी प्रॉस्पर कंट्री में रखा है, प्रॉस्पेरिटी दी है, खुशहाली दी है, और इसकी मिसाल मुझे दाऊद की ज़िंदगी से, दाऊद कहता है जोसेफ की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि दाऊद जब दूसरे मुल्क में इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बारे में लिखा है कि वो हमेशा जब तक जिंदा रहा अपने बाप और अपने भाइयों और उनके ख़ानदानों की परवरिश करता रहा, उनकी जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। तो इसमें यह सबक है कि हालांकि जब उनका बाप मर गया तो वो उसके भाई परेशान हो गए कि जोसेफ अब हमसे गिन गिन के बदले लेगा। तो जब जोसेफ को यह खबर मिली तो खुदा का कलाम कहता है ही वेप्ट, वो रोया, उसने कहा कि मैं क्यों ऐसा करूंगा, 17 साल मैंने तुम्हें पहले पाला है तो अब नहीं पालूंगा। और मैं समझता हूं कि खुदा का कलाम हमें बताता है कि हमारा ऐसा ही हार्ट हो जाए, फॉरगिवनेस। लास्टली एक चीज को हमेशा याद रखें, एक ह्यूमन रिलेशनशिप में और कोर्ट के रिलेशनशिप में, कोर्ट का जो कंडक्ट है, टू डिफरेंस थिंग है। वी कैन नॉट होल्ड द थिंग्स कोर्ट डू एंड कोर्ट कैन नॉट डू व्हाट ह्यूमन रिलेशन डू। मैं उसको थोड़ा सा बात करता। फॉर एग्जाम्पल, कोर्ट में कोई केस जाता है तो कोर्ट जज ये नहीं कह सकता ओ आई रियली हैव अ वेरी हम्बल हार्ट सो आई फॉरगिव यू, जो कुछ किया मैं तुझे माफ़ करता हूँ, जाओ, और अगर फिर कभी भी तुमने गुनाह कर दिया और गलती हुई मेरे कोर्ट में आएंगे, मैं फिर तुम्हें माफ़ करूँगा, फिर कर दिया 77। कोर्ट कैन नॉट डू दैट। कोर्ट इंसाफ के लिए, कोर्ट की अदालत जो है जजमेंट इंसाफ के साथ। लेकिन यही बात आप घर में, आप अपने मियाँ बीवी या बहन भाई झगड़ पड़ते हैं तो वो कहता है, कोर्ट ने कहा ना जो तूने जुर्म किया उसका ये सज़ा है, आँख के बदले आँख, कान के बदले कान। इसका असल में मतलब था कि लोग क्या करते थे कि अगर किसी की आँख को फोड़ दिया गया तो दूसरे का यह कि मैं इसकी दोनों आँखें फोड़ दूँ, मैं इसके दांत भी तोड़ दूँ साथ में। लेकिन असल में खुदावंद का कहने का मतलब डू नॉट एक्सीड, कि जितना तेरा नुकसान हुआ है उतना ही भराएगा और वो कोर्ट में भरा जाएगा, और अपने हाथ में कोई भी उस कानून को नहीं ले सकता था। ये कोर्ट करेगा
और अगर आप 3 दफ़ा इसमें ये जिक्र आया एन आई फॉर एन आई, तो तीनों जगह पे लिखा हुआ है जजेस, मजिस्ट्रेट, काजी, वो उनका काम था, वो इंसाफ करेंगे और उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल घर में कोई हमारे घर में कोई थीफ आ जाता है तो हम उसको पकड़ लेते हैं, तो हम उसको क्या, थीफ आई लेट यू गो, आई फॉरगिव यू, क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरा दिल, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बड़ा पीसफुल हूँ, जस्ट गो। तो व्हाट आपने क्या किया, एक्चुअली क्या किया आपने? अच्छाई की, बुराई की? आपने असल में गलत किया। यू डोंट लव योर नेबर। अब वो आपसे निकल के तो वो किधर जाएगा? किसी और के घर में जाएगा, उसको चोरी। आपको उसको बांध के रखो उस वक्त तक, उसको अगर चाय चाहिए चाय दो, उसके लिए दुआ करो और पुलिस को कॉल करो। यू हैव टू कॉल द पुलिस। आपने उसके साथ उसको माफ़ कर दो, अपनी तरफ से उसको केयर करो। अगर वो आप उसको चोट लग गई आप उसमें, तो उसको खाना खिलाओ, कुछ करो, लेकिन पुलिस आए तो उसको पुलिस के हवाले करो। दैट इज़ देयर जॉब। आपने उसके बाद अगर उसको सज़ा हो गई है, इफ़ यू कैन गो एंड प्रे फॉर हिम, लेकिन उसका फैसला उसको करना है। दूसरा, अगर जैसे मैंने कहा घर में कोई झगड़ा हो जाए तो वो मैं कोर्ट नहीं बना सकता अपने घर को, अदालत को। मैं कहूँ अच्छा तुसी एक मारी सी, चल हाँ होना इधर मैं 2 मारांगा तेन। नो, वी कांट। वहाँ पे हमने अपने वो फॉरगिवनेस और रिलेशन लव का करना है। और या आपके हमसाये ने आपसे कोई चीज़ ले ली है तो उसने, आपने क्या कि यार ये लॉन मोवर ले ले, तो वो उससे टूट गया, तब आप जाते हो हाँ भी केड़ी चीज़ तोड़ा हूँ मैं तेरी। ये ह्यूमन रिलेशन को आपने कोर्ट का मसला नहीं बनाना। तो ये खुदावंद असल में कह रहे हैं कि फॉरगिवनेस यहाँ पर है कि अगर आप ये पढ़ें आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत, तो आपका हमसाया या आपका बहन भाई को ऐसी गलती करता है तो आप कहें हाँ भी अब नहीं। ये कोर्ट का काम है जब कोई बड़ा काम होता है, जो ऐसा जहाँ पे कानून टूटता है, लेकिन आपके पास स्टिल ये अथॉरिटी है कि यू कैन फॉरगिव समबडी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे लव योर एनिमीज। दैट इज अ सिंगल statement you can read only in the Bible. No other religion, no other group, no other group or any faith will tell you this kind of thing. Love your enemies. That is only Christianity. It's only Jesus Christ, the Lord, our Savior. खुदावन तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो आज के इस शाम के लिए जो तूने बख्शी है। जो कुछ खुदावन तूने हमें सिखाया है, बताया है खुदावन, काश के हमारे दिलों में नक्श हो खुदावन, और हम इस दुनिया में रहते हुए खुदावन तेरे सच्चे फॉलोअर बने। तेरे कलाम को खुदावन अपने दिल में रखें, ताकि खुदावंद हमारी ज़िंदगी में से जो कुछ भी इस दुनिया में रहते हुए हम जो कुछ करें खुदावंद, हमारा कंडक्ट अपने फैमिली के साथ, अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ, इस कम्युनिटी के साथ खुदावंद, इस मुल्क में खुदावंद रहते हुए हमारी शख्सियत खुदावंद बिल्कुल वही हो जो चाहता है, ताकि इस दुनिया में अमन और सलामती हो खुदावंद, भाईचारा मेल मिलाप हो खुदावंद, ताकि हम तेरे सच्चे फॉरवर्ड करा सके खुदा। थैंक यू जीसस। ब्लेस यू पीपल, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।